राष्ट्रीय आंदोलन की हमारी सीरीज़ में ये हमारा तीसरा वीडियो है। आइए बात करते हैं सैंडर्स की हत्या जो लाहौर में हुई थी। तो जब एचएसआरए का गठन हुआ तो एचएसआरए के गठन के बाद एचएसआरए में एक प्लान बनाया गया कि सैंडर्स की हत्या की जाएगी। तो सैंडर्स की हत्या कब की गई थी? 1928 को लाहौर में। किसने की थी सैंडर्स की हत्या? भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद। फिर एचएसआरए का अगला काम क्या था? असेंबली में बम फेंका गया। कब फेंका गया था? 1929। किसने फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। फिर यहाँ पे इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो गिरफ्तार करने के बाद फिर जब जांच होती है तो उसी में जो सैंडर्स की हत्या थी उसका केस खुल जाता है, तब इन लोगों को फांसी होती है। तो फिर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई इसमें। तो कब हुई थी फांसी इन लोगों को? 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में। इसी टाइम पे 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद किसकी मृत्यु हो गई थी? जतिन दास की। भगत सिंह के बाद पंजाब का नेतृत्व किसने किया? यशपाल, भगवती चरण बोहरा और भगवती चरण बोहरा की पत्नी दुर्गा देवी। ठीक। इसके बाद फिर क्या हुआ कि यशपाल और चंद्रशेखर आज़ाद ने इरविन को मारने की योजना बनाई, लेकिन वो बच जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। पंजाब में दीक्षांत समारोह के दौरान गवर्नर को गोली किसने मारी थी? हरि किशन ने। चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव राज की मृत्यु कब हुई थी? 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में। इसके बाद एचएसआरए का नेतृत्व किसके हाथों में चला गया? यशपाल के हाथों में। कुछ समय बाद यशपाल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और एचएसआरए फिर समाप्त हो जाता है। अब आते हैं नौजवान सभा। तो नौजवान सभा की स्थापना कब और कहाँ पे हुई थी? 1926 पंजाब में। संस्थापक कौन थे? यशपाल, छबिलदास और भगत सिंह। इसका उद्देश्य क्या था? मजदूर और किसानों को संगठित करके उनके अंदर देशभक्ति की भावना को जगाना। चटगांव रेड आर्मरी 1930 बंगाल। इसके संस्थापक कौन थे? सूरसेन मास्टरदा। और सदस्य कौन थे इसमें? कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाडेकर, आनंद गुप्ता और टेगराबल। इसका उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारी सरकार का गठन तथा शस्त्रागार को लूटना। लेकिन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो फिर होता क्या है कि फांसी के डर से किसने आत्महत्या कर ली थी? प्रीतिलता वाडेकर। इसी संगठन के अंतर्गत डीएम को गोली किसने मारी थी? शांति घोष और सुनिधि चौधरी। और बंगाल के गवर्नर को गोली किसने मारी थी? बीना दास। साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को। इसका उद्देश्य क्या था? 1919 के अधिनियम की जांच। भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया था? क्योंकि इसके जो कुल 7 सदस्य थे साइमन कमीशन के, उसमें सभी अंग्रेज थे, कोई भारतीय नहीं था। ठीक, तो 7 सदस्यों के बारे में देखते हैं। लिबरल पार्टी से कौन था? एंड्रयूज साइमन। कंजर्वेटिव पार्टी से बाथम स्ट्रैथकोना लैंडफैक्स कैडेगन। लेबर पार्टी से एटली और बार्नोन हार्टसोन। किसने किसने विरोध किया संगठनों में? कांग्रेस ने विरोध किया और मुस्लिम लीग का जिन्ना गुट। साइमन कमीशन का समर्थन करने वाले भी लोग थे। तो समर्थन किसने किसने किया था? मद्रास की जस्टिस पार्टी, सिकंदर हयात की यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग का सफ़ी गुट। अब साइमन कमीशन के विरोध में कुछ क्षेत्रीय विद्रोह हुए। क्षेत्रीय विद्रोह में मद्रास में नेतृत्व किसने किया था? टी प्रकाशम। पंजाब में लाला लाजपत राय। लखनऊ में खलिक उज्जमान। सर्वप्रथम साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? तो बम्बई बंदरगाह के मजदूरों ने साइमन गो बैक के नारे लगाए थे। साइमन कमीशन के विद्रोह के दौरान
गोविंद वल्लभ पंत के साथ पहली बार लाठी किसने खाई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाठी चार्ज में किसकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय। अब साइमन कमीशन की सिफारिशें देख लेते हैं, क्या क्या सिफारिशें थी। तो पहला ये था कि भारत के लिए एक संघीय संविधान हो जिसमें उच्च न्यायालय भारत सरकार के नियंत्रण में होगा, लेकिन इसमें भारतीयों को कोई उत्तरदायित्व नहीं दिया जाएगा। फिर दूसरा क्या था? वर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए तथा उड़ीसा और सिंध को अलग प्रांत बनाया जाए। साथ ही प्रांतीय विधानमंडल में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। मताधिकार को बढ़ाकर 10 से 15% कर दिया जाए। गवर्नर जनरल अल्पसंख्यकों के हितों पर ध्यान देंगे और ये जो 10 वर्ष में समीक्षा की व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया जाए। ये सारी सिफारिशें थी साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन की सिफारिशों को किसने रद्दी की टोकरी कहा था? शिव स्वामी अय्यर। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय लिया था? मद्रास अधिवेशन 1927। नेहरू रिपोर्ट के सचिव कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928 को। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? इरविन। किसने कहा था कि स्वराज को अब पूर्ण स्वराज के रूप में प्रस्तावित किया जाए? हसरत मोहानी। किस अधिवेशन में? अहमदाबाद अधिवेशन 1921। सियारदास के जेल में होने के कारण अहमदाबाद अधिवेशन 1921 की अध्यक्षता किसने की थी? हकीम अजमल खां। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को ये अल्टीमेटम दिया था कि या तो वो 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार कर ले या फिर जन आंदोलन का सामना करे? कलकत्ता अधिवेशन 1928। अब आते हैं नेहरू रिपोर्ट में। तो जब भारतीयों ने क्या किया कि नेहरू साइमन कमीशन की सिफारिशों को नकार दिया, तब हुआ क्या कि कांग्रेस को संविधान बनाने की चुनौती दी गई। तो कांग्रेस को संविधान बनाने की चुनौती किसने दी थी? भारत सचिव बर्किन हेड ने। तो कांग्रेस ने क्या किया? इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद इस पर विचार करने के लिए कहाँ पर एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था? फरवरी 1928 दिल्ली में। फिर वहाँ सम्मेलन में सलाह मशवरा होने के बाद फिर क्या हुआ कि इसके लिए एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया कांग्रेस का। कब बुलाया गया? मई 1928 को विशेष अधिवेशन बम्बई में बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? M.A. अंसारी ने। इसमें संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 9 व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई गई। ठीक, तो उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इस कमेटी में सदस्य कौन कौन से थे? M.R. जयकर, T.B. सप्रू, अली इमाम, मंगल सिंह, M.S. अड़े, सुभाष चंद्र बोस, कुरैशी और प्रधान। ठीक, नेहरू रिपोर्ट पर किसने हस्ताक्षर नहीं किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने। अब नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशें क्या थी ये भी देख लेते हैं। इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई थी कि संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार थे। डोमिनियन स्टेट की बात की गई। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है अंग्रेजों के संघीय शासन के अधीन रह के काम करेंगे। सिंध और पश्चिमी प्रांत में एक अलग अलग से मुस्लिम राज्य की स्थापना करने के लिए बात करी गई। प्रांतों का गठन भाषाई आधार पर किया जाना था और मुसलमानों के पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था थी उसको बरकरार रखा जाए। ठीक है, तो सब लोग तो ये सोच रहे थे कि नेहरू रिपोर्ट में क्या होगा, पूर्ण स्वराज की बात कही जाएगी, लेकिन हुआ क्या कि नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की बात की गई। इसकी वजह से काफ़ी लोग नाराज़ हो गए और नाराज़ होने के बाद जो परिणाम निकला वो क्या था देखते हैं। तो पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर किसने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति। इन तीनों ने क्या किया कि विरोध करने के बाद इसी के नेहरू रिपोर्ट के विरोध में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। कब की थी? 1928 में। फिर नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना की 14 सूत्री मांग आ गई। ठीक, जिन्ना को भी ये स्वीकार नहीं था, तो जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की। क्या कब प्रस्तुत की थी?
14 मार्च 1929 को। ठीक है, तो ये जो 14 सूत्री मांग आई थी वो मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पेश की गई थी? तो दिल्ली अधिवेशन 1929। अब इसके बाद कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। इसमें क्या होता है? पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक, आज हमारा बस एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता के मायने ये हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता। ये किसने कहा था इस अधिवेशन में? जवाहरलाल नेहरू ने। किस आंदोलन की इस अधिवेशन में किस आंदोलन की घोषणा की गई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ठीक है, तो हुआ क्या था कि इस अधिवेशन के दौरान भारत का तिरंगा फहराया गया था मध्य रात्रि को। तो रावी या परोशनी नदी के तट पर मध्य रात्रि को तिरंगा फहराया गया। वो डेट क्या थी? 31 दिसंबर 1929। फिर पहली बार स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930। आगे आते हैं। गांधी जी की 11 सूत्री मांग कब आई थी? 31 जनवरी 1930। तो गांधी जी ने क्या किया? अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से इरविन और रैमजे मैकडोनाल्ड के सामने अपनी 11 सूत्री मांग रखी, जिसमें 6 मांगे आम मुद्दे से संबंधित थी, 3 जमींदारों से और 2 किसानों के लिए थी। इरविन की कोई सकारात्मक प्रक्रिया न मिलने पर गांधी जी ने साबरमती से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की घोषणा कब की थी? 14 फरवरी 1930। फिर इसी पे गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैंने मांगी थी रोटी लेकिन मुझे मिला पत्थर। किसने कहा था ये? गांधी जी ने। ठीक, तो जब 11 सूत्री मांगों पे कोई चर्चा नहीं होती है तो फिर गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे हम लोग दांडी मार्च भी कहते हैं। कब शुरू हुआ था ये? 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। तो 12 मार्च को साबरमती से 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने यात्रा शुरू की तथा 6 अप्रैल को दांडी में एक मुट्ठी नमक लेकर नमक कानून तोड़ दिया। दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। दांडी मार्च में किस समुदाय ने भाग नहीं लिया था? ईसाइयों ने। अब दांडी मार्च में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसी के तहत जगह जगह पे आंदोलन शुरू हो गए, जैसे पश्चिमोत्तर भारत में लाल कुर्ती आंदोलन। इसके प्रवर्तक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें और किन किन नामों से जाना जाता है? सीमांत गांधी, फ़क ए अफ़गान और बादशाह खान। इनके अनुयायी क्या कहलाते थे? खुदाई खिदमतगार। प्रचार प्रसार के लिए एक पत्रिका भी निकाली गई। कौन सी पत्रिका थी? पश्तो भाषा में पख्तून नामक पत्रिका निकाली गई, जो बाद में क्या हो गई थी? 10 रोज़ा। इसी आंदोलन के दौरान, लाल कुर्ती आंदोलन के दौरान, एक पेशावर की घटना हुई थी। क्या थी पेशावर की घटना? तो होता क्या है कि लाल कुर्ती आंदोलन के जितने भी आंदोलनकारी थे सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है और सैनिकों से कहा जाता है कि सबको गोली मार दो। लेकिन चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में जो भी सैनिक थे उन सैनिकों ने क्या किया? आंदोलनकारियों के ऊपर गोली चलाने से मना कर दिया था। ठीक, फिर आते हैं पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत में जियाल तरंग आंदोलन। इसके प्रवर्तक कौन थे? तो नागालैंड में यदुनाग नामक व्यक्ति और उनकी बहन गैडेनलियो। तो गैडेनलियो को रानी की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। बम्बई में क्या आंदोलन हुए थे? बम्बई में धरसना और वडाला में आंदोलनकारियों ने धावा बोल दिया। इसका नेतृत्व किसने किया था? सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल। अंग्रेज़ों ने बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे विद्रोहों का दमन किया। वेब मिलर ने अपनी पुस्तक फ्री मैन में इनके दमन के बारे में लिखा है। क्या लिखा था? कि मैंने बहुत से आंदोलन को दबाते हुए देखा है, लेकिन ऐसा निस्संस दमन कभी नहीं देखा। फिर तमिलनाडु में नेतृत्व किसने किया? सी राजगोपालाजी अर्थात राजा जी। इन्होंने जो अपनी यात्रा की थी कहाँ से कहाँ तक की थी? तिरुचिरापल्ली से वेदारण अर्थात बदोख्यम तक की। केरल में नेतृत्व वाइकोम के नेता केलप्पण। ओडिशा में गोप बंधु आंदोलन किसने चलाया था? कृष्ण पिल्लई। डाकू मंगल सिंह ने कर न देने का आंदोलन कहाँ पे चलाया था? छतरपुर। जंगल नियम के उल्लंघन पर आंदोलन चला था कहाँ पर?
महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत। कर न देने का आंदोलन कहाँ पे चला? यूपी में। चौकीदारी कर न देने का आंदोलन? बिहार। कनिंघम सर्कुलर कमेटी की रिपोर्ट के विरुद्ध आंदोलन कहाँ पे शुरू हुए थे? असम। वानर और मंजरी सेना किसके नेतृत्व में गठित की गई थी? इंदिरा गांधी। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, तो फिर गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद नेतृत्व किसने किया? अब्बास तैयब जी। उत्तर पश्चिम की जनजाति ने किसे मलंग बाबा कहा था? गांधी जी। गांधी जी के आंदोलन का आधार क्या था? रस्किन बॉन्ड की पुस्तक अनटू दी लास्ट। किस अधिवेशन में कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का अधिकार दिया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929। दांडी मार्च का मजाक उड़ाते हुए किसने कहा था कि क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालकर हराया जा सकता है? ब्रेल्सफोर्ड ने। फिर इसका उत्तर देते हुए ये किसने कहा था कि गांधी जी समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक डोमेनियन स्टेट नहीं मिल जाता? स्टेट्समैन ने। गांधी जी के दांडी मार्च में सर्वाधिक लोग कहाँ से थे ये देखते हैं। तो गुजरात से कितने लोग थे? 31। महाराष्ट्र से 13 और यूपी से 8। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, ये किसने कहा था? गांधी जी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किस प्रकार के कार्यों पर जोर दिया था? रचनात्मक कार्यों पर। अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग 1932 किसने स्थापना की थी? गांधी जी ने। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? घनश्याम दास बिड़ला। किस आंदोलन में महिलाओं की हिस्सेदारी सर्वाधिक थी? नमक सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पहली बार जेल कौन गया था? विनोबा भावे। दांडी मार्च के दौरान कौन सा विदेशी पत्रकार साबरमती आश्रम में ठहरा था? वेब मिलर। प्रभा देवी किस क्षेत्र से रिलेटेड थी? पटना से। गांधी इरविन समझौते में गांधी जी के लाभ को किसने सांत्वना पुरस्कार कहा था? कैंपबेल जॉनसन। कि कैंपबेल जॉनसन था कौन? इरविन का जीवनीकार। अब देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? नवंबर 1930 से शुरू हुआ था और जनवरी 1931 तक चला था। कहाँ पर हुआ था? स्थान क्या था? सेंट जेम्स पैलेस। उद्घाटन किसने किया था? जॉर्ज पंचम। अध्यक्ष कौन था इसमें? रैमजे मैकडोनाल्ड। प्रतिनिधियों की संख्या 89। रियासतें कितनी गई थी? 16। सम्मेलन में सब लोग उपस्थित थे लेकिन भारत माता मौजूद नहीं थी, ये किसने कहा था? ब्रेल्सफोर्ड ने। इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन में रियासतों की क्या मांग थी? अखिल भारतीय संघ। अंबेडकर और जिन्ना की क्या मांग थी? पृथक निर्वाचन। सरकार ने क्या क्या लागू किया? अखिल भारतीय संघ और केंद्र में वैध शासन। अच्छा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नेतृत्व देख लेते हैं। हिंदू महासभा का नेतृत्व किसने किया था? जयकर और मुंजे। उदारवादी का? चिंतामणि टीबी सप्रू। मुस्लिम लीग का? आगा खां, सफ़ी जिन्ना, फजलुल हक। सिख का? सरदार पूर्ण सिंह। एंग्लो इंडियन का? केटी पाल। दलितों का? अंबेडकर जी। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में होता क्या है कि कांग्रेस तो जाती नहीं है, जिसकी वजह से इरविन को काफ़ी डांट पड़ती है। और फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि अब जो है जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें आप किसको लेके आएंगे? कांग्रेस को लेके आएंगे। अब इरविन के सामने समस्या थी कि भाई कांग्रेस के सारे जितने भी खास खास नेता थे तो सब जेल में थे। तो फिर इरविन ने क्या किया कि सबको जेल से रिहा किया और फिर गांधी जी को मनाया इस चीज़ के लिए। तो मनाने के लिए वही एक समझौता हुआ था जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। कब हुआ था? 5 मार्च 1931। किसके प्रयासों से यह समझौता हुआ था? टीबी सप्रू और एमआर जयकर। ठीक। इस समझौते में गांधी जी की क्या शर्तें थी देख लेते हैं कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, नमक बनाने का अधिकार दिया जाए, शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर
हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, इसका भी अधिकार दिया जाए। और सरकारी नौकरी से जो त्यागपत्र दे दिए थे लोग, उनको वापस लिया जाए। इरविन बोला ठीक है चलो मान लेंगे सर आपकी ये शर्तें, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं। तो इरविन की क्या शर्तें थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करें, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार न करें, पुलिस कार्यवाही की जांच की मांग न करें, और सबसे जो मेन मांग थी वो क्या थी? कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में चले। गांधी जी ने मान लिया इस चीज़ को, ठीक है। तो गांधी और इरविन को किसने महंत की संज्ञा दी थी? सरोजिनी नायडू ने। किसने इस समझौते का विरोध किया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के जितने भी वामपंथी युवा थे, सबने। अब कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है, कब हुआ था? 26 मार्च 1931 को। तो होता क्या, इसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। तो सब युवा, जितने भी देश के युवा थे, वो ये सोच रहे थे कि गांधी इरविन समझौते के दौरान गांधी जी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को छुड़वाने की बात करेंगे, छोड़ने की बात, लेकिन गांधी जी ने इस चीज़ को मतलब वो किया नहीं। तो इसी कराची अधिवेशन में गांधी जी का काफ़ी विरोध किया गया था, ठीक है। तो कराची अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। पेशकर्ता कौन थे इस प्रस्ताव के? जवाहरलाल नेहरू, एम एन राय। गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए इसमें। इस पर गांधी जी ने क्या कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। किसने कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा कहा था? सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे तो वो कहाँ पे ठहरे थे? किंग्सले हॉल में, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, ठीक। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? वो सितंबर से दिसंबर महीने में हुआ था। कब? 1931 में। तो गांधी जी तो जाना ही था कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। तो गांधी जी के साथ और कौन गया था? सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, ठीक। तो इसमें गांधी जी एम ए अंसारी को भी साथ में ले जाना चाहते थे, लेकिन वायसराय इरविन ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। कुल कितने प्रतिनिधि थे? 31। इस समय ब्रिटेन में सरकार किसकी थी? अनुदारवादियों की। इस समय भारत मंत्री कौन थे? सैमुअल हक। और वायसराय कौन थे? विलिंगटन। वायसराय बदल गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के टाइम पे, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है व्यक्तिगत खर्चे पर कौन गया था? एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय। कौन अपने साथ गंगा जल लेकर गया था? मदन मोहन मालवीय। व्यापारियों की तरफ से जी.डी. बिड़ला। गांधी जी को खड़ाऊं भेंट की थी किसने? इरविन ने। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? फ्रैंक मॉरिस। और देशद्रोही फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। इस सम्मेलन की विजेता कौन रही? अरुणा आसफ अली। काफ़ी लंबा भाषण दिया था इन्होंने, इसीलिए। किस मुद्दे पर सम्मेलन असफल हो गया था? अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर। तो वापस आए तो बम्बई का बंदरगाह पे गांधी जी का बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे कि गांधी जी कुछ अच्छा लेकर आए होंगे हमारे लिए, अच्छी व्यवस्था लेकर आए होंगे। तो वापस आने पर गांधी जी ने वहीं पे स्टेटमेंट पास किया था, क्या? मैं खाली हाथ लौटा हूँ, लेकिन मैंने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। और वहीं से इसके बाद गांधी जी ने क्या किया? द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की घोषणा कर दी। कब की थी? 1932। तो जब ये घोषणा अंग्रेजों तक पहुंची तो अंग्रेजों ने क्या किया? गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, ठीक। तब सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। इस पर यह किसने कहा था कि अच्छी बात है, विश्राम करने का कुछ समय मिल गया, अब नई ऊर्जा के साथ आंदोलन किया जाएगा? हकीम अजमल अंसार, ठीक। तो अब गांधी जी जेल में थे, ठीक। अब गांधी जी जेल में ही थे उस समय। तो इसी समय ब्रिटेन अंग्रेज करते क्या है? कैम्यूनल अवार्ड लेकर आते हैं, जिसे सांप्रदायिक पंचाट कहा जाता है। कब आया था? 16 अगस्त 1932। क्या था ये? इसमें अल्पसंख्यकों के लिए विधानसभा में सीटों का आरक्षण दिया गया और 71 सीटें उनके लिए रिजर्व कर दी गई। अल्पसंख्यकों में कौन कौन शामिल था? सिख, दलित, मुसलमान। इस पे क्या हुआ कि जब ये व्यवस्था की गई तो गांधी जी ने जेल में ही क्या किया? इसका विरोध किया, और जेल में विरोध के साथ ही उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। तब फिर गांधी जी को मनाने के लिए कि ये चीज़ सही है, आप इसका विरोध ना करें,
तो गांधी जी को मनाने के लिए कौन जाता है? अंबेडकर जी जाते हैं जेल में ही। ठीक है, तो पूना की यरवदा जेल में बंद थे गांधी जी, तो वहीं जेल में ही एक समझौता होता है जिसको क्या कहते हैं? पूना पैक्ट या पूना समझौता। ये कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को। किसके बीच? गांधी जी और अंबेडकर के बीच। तो अंबेडकर जी पूरा समझाते हैं कि देखिए गांधी जी की ये समस्याएं ऐसी ऐसी हैं, तो गांधी जी इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, कम्युनल अवार्ड जो है ठीक चीज़ है। इसके बाद ही क्या हुआ कि केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए कितनी सीटें हो गई? 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। प्रांतीय विधानमंडल में आरक्षण कितना मिल गया? 18%। गांधी जी ने अपने किस पत्र का नाम बदलकर हरिजन रख दिया था? इंडिया टुडे। कौन सा आश्रम हरिजनों के लिए दान में दे दिया था गांधी जी ने? साबरमती। तो ये जो पूना समझौता हुआ था, पूना पैक्ट, इस पर हस्ताक्षर किसने किसने किए थे? अंबेडकर जी और मदन मोहन मालवीय। गांधी जी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते, ये किसने कहा था? अंबेडकर ने। सांप्रदायिक पंचाट किसने घोषित किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड। दलित वर्गों का संघ, इसके संस्थापक कौन थे? जगजीवन राम। अब आगे बढ़ते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? नवंबर 1932। कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे इसमें? 46। किसने इसका विरोध किया था? सैमुअल हक। इसमें लेबर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? लेंसबरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। 1937 का प्रांतीय चुनाव। ठीक, तो होता क्या, जो 1935 का अधिनियम आया था उसमें क्या किया गया था कि प्रांतों को स्वतंत्र कर दिया गया था और केंद्र में ध्वज शासन लागू किया गया था। तो जब प्रांतों को स्वतंत्र किया गया तो प्रांतों में चुनाव होने थे, तो अब प्रांतों में चुनाव कराए गए कब? 1937 में। तो किस अधिनियम में प्रावधान थे? 1935 के अधिनियम में। ठीक है, तो किस अधिवेशन में कांग्रेस को चुनाव लड़ने की अनुमति मिली थी? 1937 का फैजपुर अधिवेशन। 1585 सीटों पर चुनाव हुआ, तो 1585 सीटों में कांग्रेस को कितनी मिली थी? 711। बम्बई की 15 आरक्षित सीटों पे अंबेडकर की दलित पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? 13। 11 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत कौन कौन कितने प्रांतों में मिला था? 5 प्रांतों में। कहाँ कहाँ? बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, मद्रास। और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कहाँ पर उभरी थी कांग्रेस? बम्बई में। असम और पश्चिमोत्तर प्रांत में कैसी सरकारें बनी थी? गठबंधन की सरकारें बनी थी यहाँ पे असम और पश्चिमोत्तर प्रांत में। बंगाल में क्या था? बंगाल में फजलुल हक की प्रजा कृषक पार्टी और मुस्लिम लीग का गठबंधन था। पंजाब में सिकंदर हयात की यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग का गठन। सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने कहाँ के कैदियों को छोड़कर सबको रिहा कर दिया था? अंडमान निकोबार। फिर नवंबर 1939 में क्या हुआ? 28 महीने की सरकार चलाने के बाद कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। ठीक, इस पर किसने धन्यवाद दिवस और मुक्ति दिवस मनाया था? अंबेडकर और जिन्ना। संयुक्त प्रांत संयुक्त प्रांत और बिहार में किसने काश्तकारी बिल पास किया था? कांग्रेस ने। कांग्रेस के प्रधानमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू। वित्त मंत्री अहमद किदवई। कांग्रेस शासित प्रदेशों में मुस्लिमों को शिकायतों से संबंधित जो रिपोर्ट थी उनका क्रम क्या था? पहले कौन कौन सी मुस्लिमों की जो शिकायतें थी तो उनका क्रम क्या था? पहले कौन सी, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद? पहले पीरपुर, फिर शरीफ, फिर सफरिंग्स। ठीक, तो पीरपुर, शरीफ, सफरिंग्स। सफरिंग्स रिपोर्ट जो है किसने प्रस्तुत की थी? फजलुल हक। 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? 6 में। कांग्रेस ने कब भू स्वामित्व को समाप्त करने की रणनीति बनाई? 1937। फॉरवर्ड ब्लॉक किस विचारधारा पर आधारित था? वामपंथी। अब आते हैं त्रिपुरी संकट 1939। कहाँ है ये त्रिपुरी?
एमपी के जबलपुर में। यहाँ पे क्या होता है, अध्यक्ष पद को लेकर विवाद होता है, तो अध्यक्ष पद के लिए दो लोग खड़े होते हैं, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया। इन दोनों के बीच मुकाबला हुआ जिसमें सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। तब राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक। कांग्रेस के 100 वर्ष का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पट्टाभी सीतारमैया। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और प्रतिवाद दिवस किसने मनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे आते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934, संयोजक कौन थे इसके? जयप्रकाश नारायण, जिनको और किस नाम से जाना जाता है? लोकनायक। अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। महासचिव जयप्रकाश नारायण। और इसका उद्देश्य क्या था? युवाओं को कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ जाने से रोकना। ठीक। फिर आता है अगस्त प्रस्ताव। कब आया था अगस्त प्रस्ताव? 8 अगस्त 1940। क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी इसमें भारत के लिए? डोमिनियन स्टेट, संविधान सभा और वायसराय की परिषद में अधिक से अधिक भारतीय होंगे। ठीक। तो लेकिन भारत ने क्या किया? इसका विरोध किया भारतीय नेताओं ने। इसके विरोध में फिर एक आंदोलन चला जिसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो आंदोलन। ये कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940। इसका उद्देश्य क्या था? अगस्त प्रस्ताव का विरोध करना तथा द्वितीय विश्व युद्ध में अपने आप को अलग सिद्ध करना। कहाँ से शुरू हुआ था? महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। इसमें प्रथम सत्याग्रही किसे घोषित किया गया था? विनोबा भावे को। ठीक। मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में की थी? इलाहाबाद अधिवेशन 1930। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन देखते हैं, कब हुआ था? 23 मार्च 1940। इसका अध्यक्ष कौन था? जिन्ना। इसमें जिन्ना ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया था और दो राष्ट्र की मांग की थी। इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? सिकंदर हयात खां। प्रस्तुत किसने किया था? फजलुल हक। समर्थन किसने दिया था? खालिद कुज्जमान ने। ठीक। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, वरना वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मिलेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।